औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हमारी क्लास है और उसमें हम लोग जो है वो डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़कर आ चुके हैं और अभी जो है हम वो लॉजिकल ऑपरेटर्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये हम देखेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी कि सीरियल नंबर 4 का सब सीरियल जो है ये 4 है, जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स और एंड और नॉट को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी ये तीनों हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग मैं जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सीक्वेंशियल कंट्रोल आपको पता है, आइटरेशन कंट्रोल में लूप्स आ जाते हैं और डिसीजन कंट्रोल अभी हमने पढ़े, जिसमें सिर्फ केस स्विच केस रहता है। ये हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखना है ताकि हम आगे अपने लूप्स में भी और अपने डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में भी इनका इस्तेमाल कर सकें। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये डबल एम्परसेंड का साइन होता है। जो एंड की शॉर्ट फॉर्म आप इंग्लिश में लिखते हैं ना, ये वो साइन होता है। इसको 2 दफा आप लिखोगे तो ये कहलाता है एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड कहलाता है ये। और इसी तरीके से ये आपको साइन नजर आ रहा है, ये सेमी कॉलन नहीं होता बल्कि सेमी कॉलन की तरह का होता है, जिसमें गैप थोड़ा सा कम होता है। लाइन होती है, लाइन के बीच में इसमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप होता है। इसको पाइप का साइन कहते हैं और ये लॉजिकल और कहलाता है। और इसी तरीके से मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये क्या कहलाता है, इसके अंदर नॉट कहलाता है। ये आप लोग बूलियन अलजेब्रा में वैसे भी पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये इस्तेमाल होंगे, प्रोग्रामिंग में ये इस्तेमाल होते हैं। ये लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल और है और ये लॉजिकल नॉट है। अब इनके बारे में भी जान लीजिए कि मैं आपसे अब तक इफ के बारे में बताता रहा था कि आप एक से ज्यादा भी कंडीशन दे सकते हैं। तो जब आप एक से ज्यादा कंडीशन देंगे तो उनको आपस में जो आप जोड़ते हैं वो इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के जरिए से ही जोड़ते हैं। तो एंड के लिए जरूरी है कि जब आप एंड के जरिए से किसी दूसरी कंडीशन को उसके साथ जोड़ेंगे तो उसका ट्रू होना जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपने इफ के अंदर 20 कंडीशन दी है, 20 की 20 जो है वो आपने एंड के जरिए से जोड़ी हुई है, तो तमाम की तमाम 20 कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। अगर उसमें एक भी फॉल्स हो गई, एक भी फॉल्स हो गई तो 19 भले सही हो, वो एक 20वीं की वजह से जो है वो आपकी पूरा जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि तमाम की तमाम कंडीशंस जो है वो आपको फाइनल आउटपुट या फाइनल कंडीशन बाहर निकालने के लिए क्या हो, आपकी तमाम की तमाम ट्रू हो, तभी वो जो वहां से ट्रू निकलेगा। इसकी मिसाल ये है कि नम इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नम इज नॉट इक्वल टू 5। तो अगर मैंने 5 दे दिया तो 5 जो है वो 10 से लेस भी है लेकिन 0 से बड़ा भी है, लेकिन क्या है, मैंने तीसरी कंडीशन दी है, नॉट इक्वल टू 5 दी है, तो मैंने दिया भी 5 है, नम की वैल्यू भी 5 है। तो ये तीसरी कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये दोनों कंडीशंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फाइनली जो है वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर मैं यहां पर 4 दे दूं तो 4 में ये भी सेटिस्फाई होगी, नम इज नॉट इक्वल टू 5, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है वो, तो ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप ये चीजें जो है रख के चेक कर सकते हैं। बस इसकी फिलॉसफी ये है कि इसमें तमाम की तमाम कंडीशन ट्रू होगी तभी फाइनल रिजल्ट, जैसे आपका रिजल्ट है, एक भी पेपर में फेल हो गए तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। तो ये भी यही है कि भले आपने मैथमेटिक्स में 100 लिए हो, कंप्यूटर साइंस में 99 लिए हो आपने, लेकिन आप उर्दू में जो है वो 32 लिए तो आप फेल हो जाते हैं ना, बिल्कुल ये भी चीज इसमें यही है। उसके बाद और के लिए खुशी की बात ये है कि इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आपकी ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ट्रू कंसीडर होगा। ट्रू की स्पेलिंग इसमें गलत हो गई, वो सही कर लीजिएगा जल्दी की वजह से, ट्रू की स्पेलिंग इसमें गलत हो गई, दुरुस्त कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये आपका फाइनल इसका जो आउटपुट है वो क्या होगा, ट्रू हो जाएगा अगर ए भी कंडीशन ट्रू है। तो लिहाजा अगर इससे फॉल्स रिटर्न करवाना है तो इसमें से दी गई तमाम कंडीशनों को क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने लिखा नम इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और इधर लिखा हुआ आपने नम इज इक्वल टू -5, यानी कि नम अगर 0 से बड़ा हो गया या 0 के बराबर हो गया तो भी कंडीशन ट्रू होगी और नम इक्वल टू -5 हो गया तो भी ट्रू होगी। अब मैं मिसाल के तौर पर 10 देता हूँ तो 10 क्या -5 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स है। लेकिन क्या 10 जो है वो 0 से बड़ा है,
बड़ा है, तो ये सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होने की वजह से, आगे 50,000 कंडीशन यदि हो फॉल्स हो, इस एक कंडीशन ट्रू होने की वजह से यहाँ से फाइनल रिजल्ट ट्रू रिटर्न होगा और इसकी बॉडी की जो होगी वो चल जाएगी। और उससे पहले अब मिसाल के तौर पे मैंने दिया यहाँ पे -5 दिया, तो -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है ना, लेकिन -5 के बराबर है। तो ऐसी सूरत में ये एक कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये पूरा रिजल्ट ट्रू होगा और ये बॉडी जो होगी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से लॉजिकल नॉट ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो जैसे मैंने इज इक्वल्स टू नॉट 5 लिखा, मैंने नॉट 5 लिखा, तो 5 के अलावा जो भी चीज दूंगा वो यहाँ पे ट्रू कंसीडर होगी। अब जैसे मैं वाइल नॉट केबी हिट, ये केबी हिट होता है कीबोर्ड का, जब तक मैं प्रेस ना करूं, तो ये कंडीशन जब तक चलाता रहेगा जब तक कि मैं कीबोर्ड को हिट नहीं कर रहा। जैसे इस पे किसी भी बटन को मैंने प्रेस कर दिया, ये वाली बॉडी जो है ये इससे बाहर आ जाए। क्लियर? तो ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एंड, और नॉट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये इफ के अंदर भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ये आपके लूप्स के अंदर, यानी कि सिलेक्शन और आइटरेशन कंट्रोल दोनों के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, वो जो हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे, तो परसेंटेज में आपने देखा था कि हर दफा ऊपर से जब वो सही हो जाता था तो सिर्फ 33 को परसेंट को ही प्रिंट कर रहा था, फेल को ही प्रिंट कर रहा था, या ई ग्रेड को ही प्रिंट कर रहा था। लेकिन अगर आप उसके साथ एंड लगा के उसका दायरा उधर से बंद कर देंगे, यानी कि 40% को डाल देंगे, तो वो उस ब्लॉक में नहीं जाएगा, उसके अगले वाले ब्लॉक में जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि एंड में दोनों कंडीशनों का ट्रू होना जरूरी होता है। एक कंडीशन तो उसकी ग्रेटर देन 33 वाली दुरुस्त हो रही है, लेकिन लेस देन 40 वाली दुरुस्त नहीं हो रही होगी, तो लिहाजा वो उस ब्लॉक को स्किप कर देगा। इसी तरीके से और भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से आप एंड इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन दी और दी, फिर कंडीशन दी, फिर और दिया, फिर कंडीशन दी, और इनको आपस में भी एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने एंड भी दिया, साथ में और भी दे दिया, साथ में नॉट भी दे दिया, ये तमाम कंडीशन इस तरीके से भी इस्तेमाल हो सकती है, एक जैसे एक साथ भी इस्तेमाल हो सकती है और मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ भी ये इस्तेमाल हो सकती है। इसकी मिसाल मैं आपको दिखा देता हूँ, जो परसेंटेज का आपका प्रोग्राम था। अब आप मिसाल के तौर पे 11 की वैल्यू देते हैं, 11 इज लेस देन 33 है, 3 लेस देन 33 है, नहीं 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है, ठीक है, ये है। तो जब ये ग्रेटर देन है 0 से और लेस देन है 33 से, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? फेल प्रिंट कर देगा ये। अब मिसाल के तौर पे दूसरी वैल्यू हमने दी थी 33, अब हमने 33 दी, तो 33 इज लेस देन 33, फॉल्स हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 33 इज इक्वल टू 33, तो ये ट्रू हो जाएगी। और 33 इज लेस देन 40, तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आ गया आपका 55 में क्या है? 55 इज लेस देन 33, फॉल्स हो गया। 55 इज ग्रेटर देन 33, ट्रू है। 55 इज लेस देन 40, फॉल्स हो गया, तो ये स्किप हो जाएगा। फिर यहाँ पे जाएगा 55 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ट्रू है। 55 इज लेस देन 50, फॉल्स हो गया, ये भी नहीं चलाएगा। 55 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और 55 इज लेस देन 60, तो सी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से बी ग्रेड, ए ग्रेड और A1 ग्रेड भी। अब जब आप इफ के अंदर डालेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो सही आएगा। तो आपको ये जो जितनी वैल्यूज नीचे दी हुई है 66 है और ऑनवर्ड्स आपका दिया हुआ है, वो तमाम की तमाम आप इसको चला के देख लीजिएगा। और जो मैंने आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इफ करवाया है, इफ एल्स करवाया है, और इफ एल्स करवाया है, उसमें आप एंड का और नॉट का इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। और जो भी आपके होंगे वो इंशाल्लाह आप खुद प्रैक्टिकल करके आ जाए तो अच्छी बात है, वरना फिर मैं आपको ऑनलाइन भी ये इसी तरीके से करवा दूंगा। तो आज का हमारा लेसन यहीं पर ही एंड होता है, जिसमें मैंने आपको बताया एंड ऑपरेटर, जिसमें तमाम कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। अगर ट्रू वहां से रिटर्न करवाना है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो फॉल्स रिटर्न होगा। इसके बाद मैंने आपको और ऑपरेटर बताया जो पाइप के साइन की तरह होता है। इसमें जो है आप पाइप के साइन की तरह होता है, जैसे आपको नजर आ रहा है, इसमें इतना वाजे नहीं है, लेकिन अगर आप जब प्रोग्राम बनाएंगे आपको वाजे हो जाएगा। इसमें एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ओवरऑल आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं वहां से आपका रिजल्ट जो है वो फॉल्स रिटर्न हो, तो उसके लिए तमाम की तमाम कंडीशंस का फॉल्स होना जरूरी है। और नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर हमेशा उल्टा कर देगा, ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा।
तो यहाँ पे हमारी आज की प्रेजेंटेशन का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि